नमस्कार, आप देख रहे हैं L1 न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा के प्रधान और उप प्रधान को हटाने के विरोध में गोविंदगढ़ के रहे बाजार बंद। भाजपा ने कहा गहलोत सरकार ने की है लोकतंत्र की हत्या। प्रेमी ने प्रेमिका पर गंडासे से हमला कर काटा होठ। प्रेमी और प्रेमिका है विवाहित। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए किया शिलान्यास। कहा गहलोत सरकार शिक्षा को लेकर है गंभीर। जलने से हुई एक व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। प्रबोधक संघ राजस्थान के इष्ट मंडल ने प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक के नेतृत्व में किशनगढ़ बास विधायक एवं किसान आयोग के उपाध्यक्ष दीपचंद खैरिया को उनके कार्यालय पर मुलाकात कर अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। मांग पत्र में प्रबोधक संघ ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई वरिष्ठ पदोदक पद पर पदोन्नति की घोषणा को सही ढंग से लागू नहीं करने का आरोप लगाया। प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जून 2021 में 5000 प्रबोधकों को पदोन्नति देकर वरिष्ठ अध्यापक के समकक्ष वरिष्ठ प्रबोधक बनाने की घोषणा की थी, जिसमें शिक्षा विभाग ने पदोन्नति के नाम पर छलावा करते हुए प्रबोधक को वरिष्ठ प्रबोधक नाम देकर उसी पद पर पदस्थापित करने के आदेश जारी कर दिए, जिसका संघ ने पुरजोर विरोध किया। जिसके फलस्वरूप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ने 18 जुलाई 2022 को पदोन्नति संबंधी त्रुटिपूर्ण आदेशों को प्रत्याहरित कर लिया था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण आदेशों को ही पुनः लागू करने का दुस्साहस किया। प्रबोधक संघ ने सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा को शिक्षा विभाग पलीता लगा रहा है, जिससे प्रदेश के 25,000 प्रबोधकों में भारी रोष व्याप्त। कौशिक ने विधायक खैरिया को यह भी कहा कि पदोन्नति से वंचित रह गए शेष 5,392 बीएड और बीपीएड योग्यताधारी प्रबोधकों को भी वरिष्ठ प्रबोधक बनाकर पदोन्नत किया जाए एवं वरिष्ठ प्रबोधक का कार्य दायित्व स्पष्ट निर्धारित करते हुए वरिष्ठ अध्यापक के समान मिडिल स्कूल हेडमास्टर अथवा सेकेंडरी सेटअप में विश्वाध्यापक के पद पर लगाया जाए। कौशिक ने बताया कि प्रबोधक पदोन्नति से सरकार पर किसी भी प्रकार से अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। वहीं वरिष्ठ प्रबोधक का पद नाम वरिष्ठ अध्यापक करने एवं सामान्य प्रबोधक का अध्यापक पद नाम करने की मांग विधायक से की गई है। मांग पत्र में प्रबोधक पद पर नियुक्ति से पूर्व की सेवाओं को प्रबोधक सेवा में जोड़ने की मांग की गई है। प्रबोधक कैडर के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण और सौतेले व्यवहार को बंद कर सामान्य शिक्षक की भांति प्रबोधक की भी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति करने यथा समग्र शिक्षा, विवेकानंद मॉडल स्कूल, कस्तूरबा हॉस्टल, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जनजाति छात्रावासों में अध्यापकों के समान नीति लागू करने की मांग की गई है। लेक्चरर पद पर पदोन्नति में भी वरिष्ठ प्रबोधकों में से 10% सीटें रिजर्व करने की मांग की गई है, जिससे प्रबोधक कैडर के साथ पदोन्नति में न्याय हो सके। प्रबोधकों की वेतन विसंगति को दूर करते हुए सामंत कमेटी एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को सरकार से सार्वजनिक करने की मांग की गई है। वहीं अनुबंध आधारित सेवाओं को प्रबोधक सेवा में जोड़ने व शारीरिक शिक्षक प्रबोधकों की पदोन्नति का प्रावधान करने की मांग की गई है। 9, 18 और 27 के स्थान पर 8, 16 और 24 वर्ष की सेवाओं पर एसीपी का लाभ देने की मांग की गई है। विधायक खैरिया ने मांग पत्र पर विचार कर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को कार्रवाई करने के लिए अपना अनुशंसा पत्र लिखा और संघ के शिष्टमंडल को अतिशीघ्र मुख्यमंत्री से वार्ता कराने व अनुकूल परिणाम आने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर कृष्ण कुमार जाटव आदि शिष्टमंडल में शामिल रहे। भिवाड़ी में साथलका में रहने वाली 22 वर्षीय अंजना के प्रेमी ने उससे किसी बात पर नाराज होकर शनिवार को उसके होठ पर गंडासे से वार कर दिया, जिससे अंजना का होठ कटकर अलग हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पुलिस के द्वारा भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे लहूलुहान स्थिति में जिला अस्पताल अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। वह मूल रूप से परोहा सीतामढ़ी बिहार की रहने वाली अंजना पत्नी धर्मेंद्र पटेल भिवाड़ी में 15 दिन पहले ही आई थी और वह साथलका
में मनीष कॉलोनी में अपनी फ्रेंड के साथ कमरा लेकर रह रही थी। अंजना के 2 लड़की हैं। अंजना के पति धर्मेंद्र पटेल दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम करते हैं। अंजना ने बताया कि शुक्रवार शाम को 6 बजे एक लड़का उनके कमरे पर आया और उसके साथ झगड़ा करने लगा। उसकी फ्रेंड ने उसे समझाकर वापस भेज दिया। तो रात को करीब 1 बजे वह दोबारा आया और उसके कमरे में ताका-झाकी करते हुए उसे गोली मारने की धमकी देकर चला गया। शनिवार दोपहर को वह फिर से उसके कमरे पर आया और उसने उसका गला काटने की नीयत से उस पर गंडासे से वार कर दिया, जिससे उसका गला तो बच गया, लेकिन उसके नीचे वाले होठ पर गंडास लगा, जिससे होठ कटकर अलग हो गया और वह बुरी तरह लहूलुहान होकर घायल हो गई। वहीं आनंद फानन में ही यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के को हिरासत में लिया और घायल को भिवाड़ी के उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसका प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। अंजना के गंडासे से मारकर घायल करने वाला युवक राजवीर सिंह पुत्र भूदेव सिंह राजपूत मूल रूप से लोनी बॉर्डर गाजियाबाद का रहने वाला है, लेकिन वह भी भिवाड़ी में किसी कॉलोनी में कमरा लेकर रहता है। राजवीर सिंह ने बताया कि वह शादीशुदा है, लेकिन वह अंजना से प्रेम करता है और उसको पिछले 6 महीने से जानता है, लेकिन अंजना उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, इसलिए उसे गुस्सा आया और उसने अंजना पर गंडासे से वार कर दिया, जिससे उसका होठ कट गया और वह घायल हो गई। अंजना शादीशुदा है और उसके पति धर्मेंद्र पटेल दिल्ली में रहकर किसी कंपनी में काम करते हैं। अंजना के 2 छोटे बच्चे हैं जो भिवाड़ी में ही उसके साथ रहते हैं और आरोपी राजवीर सिंह शादीशुदा है, लेकिन उसके अभी तक कोई बच्चा नहीं है। राजवीर का कहना है कि वह उससे 6 महीने से प्यार करता है, लेकिन अंजना उसके साथ सही बर्ताव नहीं करती। थानाधिकारी कुशाल सिंह ने बताया कि 1 बजे सूचना मिली कि एक युवक एक लड़की से झगड़ा कर रहा है। लड़के ने गंडासे से लड़की पर हमला कर दिया, जिससे लड़की घायल होकर लहूलुहान हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंजना को भिवाड़ी उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवक को गिरफ्तार किया गया है। हमले में प्रयोग किया गया गंडासे को भी बरामद कर लिया गया है। सामने आके और रात में इसने लाइट बंद करके सो रहे थे, तो इसने गेट तोड़ के और खिड़की तोड़ के घुसने की और मर्डर करने की, गोली मारने की धमकी दिया। अच्छा, फिर आज क्या हुआ है आपके साथ? आज मैं घर जाने के लिए ऑटो देखने के लिए गई थी। ये बोली कि मैं दूसरे जगह रूम में गई हूँ और तू घर चले जाते हैं। ऑटो देखने के लिए गई बाहर, उतना ही में इसने मुझे पीछा करने लगा। मैंने दारू वाला ठिका भैया को बोले भैया इधर आना, जब तक इसने मुझे। तो आपको जान से मारने की उसने कोशिश की है? जान से मारने। आपको जानता है? आप जानते हो उसको? नहीं जानते हो? तो आपका पीछे कब से लगा हुआ है? एक दो महीने से पीछे लगा। आपका पीछा भी करता था? तो आप इसके साथ रहे भी हैं क्या? नहीं, ये चोरी करके कहीं से आया। आज दोपहर 1 बजे जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि एक आदमी है ना, एक महिला को धारदार हथियार से हमला कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस पहुंची और अंजना नाम की एक महिला ने कहा कि साहब मेरे इस व्यक्ति ने मुंह पे और होठ पे गंडासे की मारी, जिससे मेरा होठ कट गया और चोट आई है। और जो मुलजिम राजवीर सिंह लोधी राजपूत है, यूपी के लोनी का रहने वाला है, और जो महिला है वो इटावा की रहने वाली है। और ये आपस में परिचित है, किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है और मुलजिम के खिलाफ 307 आईपीसी मुकदमा दर्ज करके जांच की जा रही है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और मुलजिम से जो हथियार धारदार गंडासा वो भी बरामद कर लिया गया है। गोविंदगढ़ कस्बे में नवगठित पंचायत समिति में भाजपा के प्रधान रसगन चौधरी और भाजपा के उप प्रधान कृष्णकांत जैन को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाकर कांग्रेस सरकार ने प्रधान एवं उप प्रधान को मनोनीत कर अपने चहेतों का विकास अधिकारी से चार्ज दिलवा दिया, जिससे भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। कस्बे के कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी रहे सुखवंत सिंह के नेतृत्व में कस्बे के सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आह्वान किया गया। कस्बे वासियों ने भी इस दमनकारी नीति के विरोध में साथ दिया तथा कस्बे के बाजारों को बंद कर अपना विरोध दर्ज करवाया। कस्बे के तहसील परिसर में तहसीलदार विनोद मीणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कस्बे के मुख्य बाजारों में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर थाना अधिकारी ताराचंद शर्मा क्यूआरटी टीम के साथ बाजार में गश्त करते हुए नजर आए। ज्ञापन सौंपने वालों में भाजपा नेता सुखवंत सिंह, हरि सिंह, देवाराम शर्मा, जिला पार्षद सदस्य सरिता राज, रविंद्र शर्मा, नवल सैनी, कैलाश शर्मा, नरेश शर्मा,
दामोदर गर्ग, पूरन वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और सभी क्षेत्रवासी और सभी व्यापारियों का विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके सहयोग के बिना ये बाजार बंद संभव नहीं था। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि राज्य सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैये के तौर पे हमारे निर्वाचित प्रधान उप प्रधान दोनों को हटा दिया। उसकी जगह उन्होंने एक मनोनीत किया अपने चहेते को। उसी संदर्भ में आज हमारा पूरा मार्केट बंद रहा। सभी व्यापारियों ने सहयोग किया, सभी कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और हमारे दूर दराज से जो कार्यकर्ता पधारे उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। कल हमारा प्रोग्राम बड़ौदा बाजार बंद कराने का है। सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया है कि सभी वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। खैरतल कस्बे के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में विधायक दीपचंद खैरिया के मुख्य आतिथ्य में वार्षिकोत्सव, भामाशाह सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल लाल जाट, संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी जयपुर संभाग ने की। विधायक एवं उपाध्यक्ष किसान आयोग दीपचंद खैरिया ने भामाशाह ओम प्रकाश गुप्ता बघेरी वाले द्वारा 5 लाख की लागत से कक्ष निर्माण का उद्घाटन किया। विधायक एवं संभागीय शिक्षाधिकारी ने ओम प्रकाश गुप्ता के साथ योगेश गुप्ता, जिन्होंने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में विद्यालय में एक कक्ष में बरामदे का निर्माण करवाया है, उनका भी सम्मान शॉल एवं साफा व स्मृति चिन्ह भेंट किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर उम्मेद सिंह गोदार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा बताया कि विद्यालय का इस सत्र का 12वीं का परिणाम 100% एवं प्रवेशिका का परिणाम 76% रहा। विद्यालय में भामाशाहों और बच्चों के लिए स्वेटर, जूते, जुराब और स्टेशनरी वितरण करने वाले खैरतल के सहयोगी का आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि विधायक दीपचंद खैरिया ने विद्यालय में खैरतल वासियों द्वारा भामाशाह के रूप में सहयोग करने वालों को सम्मान करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया दान सर्वोत्तम होता है। अच्छी शिक्षा और संस्कार से युक्त बालक देश का भविष्य है। विद्यालय में जो भी आवश्यक कार्य हैं, उन्हें प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दे रही है। संभागीय उप निरीक्षक दुर्गा प्रसाद शर्मा ने अपने संस्कृत संबोधन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। कस्बे के आश्रम से सुभाष महात्मा द्वारा प्रति वर्ष एक श्रेष्ठ बालक को 1000 का पुरस्कार नगद दिया जाएगा। विधायक एवं अतिथियों ने परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए। संस्था के पूर्व छात्र जो वर्तमान में राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं, उन्हें भी आकर अपना सहयोग प्रदान किया। संस्कृत गीत, देशभक्ति गीत एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध लिया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिपक्ष विक्रम सिंह चौधरी, पूर्व प्रधान ओम प्रकाश होगा, पीसीसी सदस्य गिरीश टाटा, शिवचरण गुप्ता, पार्षद रामचंद्र कामरेड, पार्षद मोहन शर्मा, देशराज जांगली, करण सिंह ठेकेदार, राजेंद्र सिंह, पूर्व प्रिंसिपल महावीर जाट, ईपी निदेशक आजाद चौधरी, पार्षद राहुल, पार्षद मनोज, सुल्तान तंवर, हीरालाल चौधरी, व्यापार महासंघ मंडी समिति पदाधिकारी, अधीनस्थ संस्थानों के संस्था प्रधान, विद्यालय पूर्व छात्र परिषद सदस्य एवं बड़ी संख्या में अभिभावक एवं कस्बे वासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक राजकुमार दादवानी ने किया। नौगांवा तहसील के कृषि महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन व शिलान्यास मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान ने किया। महाविद्यालय प्रबंधन ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण व साफा पहनाकर स्वागत सत्कार किया। कृषि महाविद्यालय की प्राचार्य सुमन खंडेलवाल ने बताया कि 2018 में महाविद्यालय की शुरुआत हुई थी। एक बैच के द्वारा स्नातक की उपाधि ली जा चुकी है। शीघ्र ही महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी खेल में भी अपना नाम कमा रहे हैं। महाविद्यालय की छात्रा को देवनारायण योजना के तहत स्कूटी देकर और गार्गी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। कृषि महाविद्यालय जोबनेर के सुदेश कुमार ने बताया, राजस्थान में सबसे पहले कर्ण नरेंद्र सिंह कृषि महाविद्यालय स्थापित हुआ, जिसके लिए कर्ण नरेंद्र द्वारा 1000 हेक्टेयर भूमि दान में दी गई थी। कृषि महाविद्यालय जोबनेर के कुलपति बलराज सिंह ने कहा कि महाविद्यालय के निर्माण का कार्य अगले 6 माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज औद्योगिक विकास के कारण हमारे देश की कृषि भूमि घट रही है। हमसे एशिया
एशिया के 5 देशों का कृषि उत्पादन हमसे 2 गुना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि लगभग 14.5 करोड़ की लागत से कृषि महाविद्यालय नौगांवा के प्रशासनिक भवन, लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के द्वारा बजट में सिर्फ घोषणाएं की जाती थी, लेकिन उसको धरातल पर नहीं उतारा जाता था, जिससे जनता का विश्वास उठ चुका था। लेकिन वर्तमान में राजस्थान की गहलोत सरकार के द्वारा बजट घोषणा के अगले 15 दिनों में ही घोषणाओं से संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिए जाते हैं, जिससे जनता में विश्वास कायम हुआ है। हमारे देश में अलवर में कृषि का बहुत महत्व है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, पानी भी अच्छा है। हमें कृषि को बढ़ाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस बजट सत्र में 33% राशि कम कर दी है, यूरिया की सब्सिडी कम कर दी, किसान सम्मान निधि को कम कर दिया। इस बजट में आम आदमी को कोई राहत नहीं प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ERCP योजना को ना तो स्वयं लागू कर रही है और ना ही राजस्थान सरकार को लागू करने दे रही है। केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के साथ कुटाराघात किया जा रहा है। महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रमेश खिंचड़ ने बताया कि जल्दी ही महाविद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास खुलने वाला है, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा आगामी सत्र से पूर्व ही छात्राओं के लिए छात्रावास खोला जाएगा, जिससे किसान व मध्यम वर्ग से आने वाली छात्राओं के परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा एवं विभिन्न समस्याओं से निजात मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान, योगेश मिश्रा, रामगढ़ प्रधान नसरू खान, जोबनेर कृषि महाविद्यालय कुलपति बलराज सिंह, सुदेश कुमार, उप प्रधान अतर सैनी, गोविंदगढ़ प्रधान लियाकत अली, पूर्व जिला पार्षद गोविंद पटेल, नौगांवा सरपंच राजीव सैनी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। मनन सेवा संस्थान व गीता परिवार के संयुक्त तत्वाधान में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर अलवर नशा मुक्त अभियान को प्रारंभ किया गया। अभियान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्विनी जावली ने बताया कि नशा मुक्त अभियान संस्थान द्वारा वर्ष भर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, जनप्रतिनिधियों, वार्डों में सामाजिक संस्थाओं व जागरूक नागरिकों के द्वारा अभियान को आम जनमानस के पहुंचाया जाएगा। अलवर जिले में आए दिन कैंसर पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है व आज नशे ने पूरे समाज को जकड़ लिया है, जिससे समाज को बाहर लाने के लिए प्रत्येक नागरिक का जन जागरण अभियान बनाना पड़ेगा, जिससे ये विचार आम आदमी का बने और इस नशे रूपी बुराई का अंत हो। आज अलवर में भी गुटखा की भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन चुकी हैं। हर गली मोहल्ले में गुटखा आसानी से बिक जाता है। आज समाज में नशे के प्रति लोगों का ज्यादा रुझान बढ़ रहा है। यह अभियान आम जनमानस में जन जागरण अभियान जरूर बनेगा। इस अवसर पर आज फूड प्लाजा रेलवे स्टेशन पर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वॉलंटियर्स ने नशे से दूर रहने की कसम खाई और अभियान को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाई और पोस्टर के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। अलवर नशा मुक्त अभियान में रामकृष्ण गोस्वामी, राजेश जोशी, लखन जोशी, संदीप शर्मा, अभिषेक शर्मा, शिवा जोशी, यशवंत कुमार गुप्ता, प्रेम प्रकाश शर्मा, एडवोकेट सूर्यकांत शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पुराना राजगढ़ में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव, भामाशाह सम्मान एवं पूर्व विद्यार्थी मिलन समारोह सरपंच रामउतार सैनी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गोवर्धन लाल सैनी तथा अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य कविता मीना ने की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य जगमोहन शर्मा विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा श्रेष्ठ बच्चों को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देने के अलावा सभी अतिथियों का साफा बांध व फूल माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह के दौरान SDMC पदाधिकारियों सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नौगांवा में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म वितरित की गई। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक बच्चों की निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि PEEO नूतन सैनी एवं विशिष्ट अतिथि कुंदीराम सैनी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रामनिवास यादव ने की। कार्यक्रम में
कक्षा 1 से 8 तक के कुल 427 विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। विद्यार्थियों द्वारा निःशुल्क यूनिफॉर्म पाकर बच्चों में खुशी की लहर जागी। प्रधानाचार्य रामनिवास यादव ने बताया कि विद्यालय के अधिकांश बच्चों के अभिभावक मजदूरी का कार्य करते हैं। अब बिना आर्थिक भार के बच्चे स्कूल में गणवेश में आएंगे। अशोक गहलोत शिक्षा एवं बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है एवं बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क पोषाहार वितरण, बाल गोपाल दूध योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना, छात्रवृत्ति योजना, यूनिफॉर्म सिलाई 200 रुपए आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ममता महावर, गीता मीणा, सुरेंद्र कुमार कसोट, ज्योति शर्मा, रमा शर्मा, मंजरी रानी, अरुण लता जैन और भास्मिता वशिष्ठ का योगदान रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी अभिभावकों, बच्चों और अन्य ने मुख्यमंत्री के लिए ईश्वर से दीर्घायु निरोगी रहने की कामना करते हुए निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए आभार प्रकट किया। राजस्थान प्रदेश की 7 संगत ने करीब 5 साल बाद सतनाम महाराज का MSG रहमो करम माह का भंडारा गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के साथ मनाने की खुशी में भरू भूमि राजस्थान की स्वच्छता की सौगात दी। इस खुशी में राजस्थान प्रदेश की 7 संगत ने पूरे राज्य में एक साथ सफाई अभियान चलाकर राज्य को निखारा। इस महाअभियान की शुरुआत 7 संगत के आग्रह पर गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने यूपी के शाह सतनाम आश्रम बरनावा से ऑनलाइन स्वयं झाड़ू लगाकर किया। इसके पश्चात एक साथ राजस्थान के हर गांव, कस्बे, शहर और संभाग में डेरा अनुयायी सफाई कार्य में जुट गए। अलवर में भी सफाई अभियान को लेकर प्रदेश के डेरा श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और सेवादारों ने देखते ही देखते शहर को चमका दिया। अलवर में विधायक संजय शर्मा ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। 7 संगत सफाई करने झाड़ू, कस्सी, तसला, पल्ली, आरी, कुल्हाड़ी आदि अपने साथ लेकर आई। इतना ही नहीं, 7 संगत अपने लिए लंगर भोजन भी साथ लेकर पहुंची। सेवादारों ने पूरी तन्मयता के साथ सफाई की और शहर में वर्षों से लगे कूड़े के ढेरों को साफ कर दिया। इसके अलावा बड़े बड़े गटर, नालियों और सीवरेज में उतरकर व सार्वजनिक तथा सामुदायिक शौचालयों की सफाई कर उन्हें नीट एंड क्लीन कर दिया। सेवादारों को सफाई करते देख हर शहरवासी दंग रह गए और सेवादारों की सेवा भावना के कायल हो गए। 7 संगत को भगवान का दूध बताया। सेवादारों ने सफाई के साथ साथ लोगों को भविष्य में अपना शहर साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक करने के लिए फॉर्म भी भरवाए। आज डेरा सच्चा सौदा सिरसा वालों की तरफ से हमारे गुरुजी डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा के ऊपर बताए गए कार्यों में से एक ये कार्य है महासफाई अभियान, और ये आज पूरे राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है। और ये हम अपने गुरुजी को तोहफा देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी चाहते हैं कि एक भारत जो है वो स्वच्छ भारत कहलाए, और उसी मुहिम के तहत ही हम सब मिलकर के अपने गुरुजी को ये तोहफा दे रहे हैं। सफाई का उद्देश्य भारत को स्वच्छ रखना, ताकि कोई ये ना कहे कि डर्टी इंडिया है। डर्टी इंडिया नहीं कहलाना चाहते, हमारे देश को एक स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं। ये पूरे राजस्थान के अंदर चलाया जा रहा है, सब जगह पर, पूरे राजस्थान, ऑल ओवर राजस्थान। कोटकासिम थाना क्षेत्र के जोहड़िया गांव के रहने वाले भीम सिंह की जलने से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। परिजन रावत कुमार ने बताया कि भीम सिंह यादव कसोल चौक पर पेट्रोल पंप पर करीब 13 साल से सेल्समैन का कार्य करता था। सर्दी के कारण भीम सिंह अपने अन्य साथियों के साथ 9 जनवरी को पेट्रोल पंप पर ही सर्दी अधिक पड़ने के चलते अलाव जलाकर तप रहा था। अचानक आग उसके कपड़ों में लग गई और जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया, जिसको परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। आज भीम सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने पहुंचकर मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। मृतक की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम छा गया। कल इसका नाम भीम सिंह है। कल इनको यहाँ से अलवर से जयपुर के लिए लेके जा रहे थे, तबीयत खराब ज्यादा होने के कारण। कैसे क्या हुआ था? ये 9 जनवरी को सुबह सुबह अलाव ताप रहे थे, उसके पैरों में आग लग गई थी, पैर जल गए। कपड़ों में लग गई थी? कपड़ों में लग गई। फिर उसके बाद इनको रेवाड़ी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ से 17 तारीख को मानेसर ESI हॉस्पिटल लेके गए। ESI हॉस्पिटल से छुट्टी करा के घर पे आ गए। घर पे फिर इनकी जब तबीयत
ज़्यादा खराब होती दिखी तब इनको यहाँ अलवर लेके आ गए। अलवर से कल जयपुर लेके जाए। कितने बच्चे अच्छे हैं इनके 5 बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ, 1 लड़का। लड़का क्या है? लड़का पाई इधर अभी से कुछ नहीं करता। परिवार में कमाने वाला कौन? कमाने वाला बस यही था, एक अकेला। क्या काम करते हैं? पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था। तो ये घटना कब की है जो जलने वाली है? ये 9 जनवरी की। 9 जनवरी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतापबंद रामायणी हनुमान मंदिर के समीप देशी शराब बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक अरुण सिंह ने बताया कि थाने पर मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रामायणी हनुमान मंदिर के समीप प्रतापबंद को जाने वाले रोड पर रात को 8 बजे के बाद अवैध रूप से देशी शराब बेच रहा है। सूचना पर तत्काल कोतवाली थाने से पुलिस जाब्ता रवाना किया गया और पुलिस को देख आरोपी सफेद कट्टा लेकर भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और आरोपी से नाम पूछा तो आरोपी ने अपना नाम विजय निवासी अखेपुरा मोहल्ला बताया। उसके बाद कट्टे को चेक किया तो कट्टे के अंदर से अवैध देशी शराब बरामद की गई। आरोपी को आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 3/2/2023 को मन एसआई मैं जाब्ता के सायकालीन गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान मुखबिर खास द्वारा इतला दी गई कि अखेपुरा मोहल्ला में बाला किला की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक शख्स शराब बेच रहा है। इस पर मन एसआई मैं जाब्ता के मौके पर पहुंचा और उक्त शख्स को चेक किया, जिसके हाथ में एक प्लास्टिक का सफ़ेद कट्टा था, जिसे खोलकर देखा गया तो ढोला मारू के प्लास्टिक के पौवे करीब 55 पौवे थे।
और शख्स का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विजय उर्फ कंगी निवासी अखेपुरा मोहल्ला लाल कानूना बताया, जिससे शराब रखने बाबत लाइसेंस परमिट पूछा तो नहीं उन्होंने बताया। शख्स के कब्जे से मिली शराब को जब्त की गई और शख्स को मौके से गिरफ्तार कर थाना पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों के जीवन में निरंतर बढ़ते जा रहे तनाव और अवसाद की समस्याओं के निराकरण के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में अध्ययनरत छात्राओं शोभा, पूनम और जानवी ने महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मोबाइल और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए मेडिटेशन के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने तथा अपने चित्त में लक्ष्य के प्रति एकाग्रता विकसित करने का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर छात्राओं ने युवा जागरण गीत और नशा मुक्ति चेतना गीत गाकर युवाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों उत्तम, युक्ता, व्यास और सपना प्रजापत ने भी अपने विचार व्यक्त किए और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीपक चंदवानी ने किया। इस दौरान महाविद्यालय के सदस्य डॉक्टर विजय गुप्ता, साक्षी जैन, सौम्या बारेट आदि सदस्यों ने कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। गत 23 और 24 जनवरी की मध्य रात्रि टपुकड़ा मुख्य बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान में लाखों के जेवरात चोरी होने की इस वारदात में क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इससे 8 दिन पूर्व ऐसे ही वारदात भरतपुर के जुड़हेरा में हुई थी। दोनों घटनाओं को लेकर टपुकड़ा व भरतपुर पुलिस अपराधियों की तलाश में खाक छान रही थी। इसी बीच पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे, जिस पर तिजारा वृत्त अधिकारी प्रेम बहादुर ने टपुकड़ा थानाधिकारी राजकुमार, चौपानी थानाधिकारी नंदलाल, डीएसटी प्रभारी मुकेश, कोट कासिम थानाधिकारी दारा सिंह व टपुकड़ा थाना के एएसआई मैं जाप्ता व मैं हथियार यूपी के हाथरस जिला के शेपाऊ थाना अंतर्गत गांव बाग बगी में कंजर बस्ती में दबिश दी। राजस्थान पुलिस की यह पहली बार कार्रवाई थी जिसमें सर्किल ऑफिसर सदाबाद, सर्किल ऑफिसर शेपाऊ रुचि गुप्ता, श्याम सिंह थानाधिकारी शेपाऊ व अन्य पुलिस अधिकारियों के सहयोग से कंजर बस्ती का घेराव कर तलाशी व पूछताछ प्रारंभ की। टपुकड़ा थानाधिकारी राजकुमार ने बताया कि करीब 100 से 125 कंजर समाज के घर यहां पर हैं, जिनके पुरुषों का काम आभूषणों की चोरी करना है, जिन्होंने 3 गैंग बना रखी हैं। इनकी महिलाएं पुलिस से मुकाबला कर पुरुषों को छुड़ा लेती हैं। यूपी पुलिस के साथ मुठभेड़ में कई बार फायरिंग भी हो चुकी है, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को जान से हाथ धोना पड़ा। इन लोगों ने अपने घरों के चारों ओर ताराबंदी कर रखी है, जिसमें करंट छोड़ दिया जाता है। इन पर हाथ डालना बहुत ही खतरे का काम था, लेकिन राजस्थान पुलिस ने बहादुरी से इस कार्य को अंजाम दिया। थानाधिकारी ने बताया कि पूछताछ जारी है व जल्दी ही चोरी किए गए आभूषण बरामद कर लिए जाएंगे। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट इलाके के ग्राम जुर्नेटा में स्थित मनसा माता मंदिर पर मनसा माता ग्राम विकास समिति एवं ग्रामीणों के सहयोग से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना के लिए चल रहे पंचम कुंडीय शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का समापन शुक्रवार को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ हुआ। यज्ञ अध्यक्ष डॉक्टर गिरवर सिंह राठौर ने बताया कि आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। भंडारे की प्रसादी वितरण करने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे हुए थे। भंडारे के प्रसाद को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर श्रद्धालुओं को वितरित किया। भंडारा शुरू होने से पूर्व यज्ञाचार्य पंडित भगत शरण शास्त्री के द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शतचंडी महायज्ञ की पूर्ण आहुति का कार्यक्रम संपन्न कराया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने यज्ञ वेदी में पूर्णाहुति डालकर भगवान से क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। कथावाचक संत राम तारादास महाराज बनारसी ने श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का गुणगान किया और उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा।
महाराज ने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मीय बल मिलता है व भागवत से जीवन में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाकर मनसा माता मंदिर में माथा टेककर मन्नत मांगी। इस दौरान ठिकाना गंगा बाग राजगढ़ के महंत प्रकाश दास महाराज सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। कोटकासिम थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी के पास बाइक सवार युवक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजन घायल अवस्था में पास ही अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां युवक की गंभीर हालत होने के चलते उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक के परिजन ने बताया कि सुमित निवासी कोटकासिम का रहने वाला था और वह अपनी बाइक में तेल भरवाकर अपने घर लौट रहा था। तभी उसकी बाइक को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार सुमित गंभीर रूप से घायल हो गया, जहाँ अस्पताल में घायल सुमित का इलाज चल रहा है। फिलहाल कार चालक मौके से फरार हो गया और इस मामले की सूचना कोटकासिम थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। इनका नाम सुमित है और ये मेरा भाई है। अच्छा। ये मतलब कि पेट्रोल भरा कर वापस आ रहा था, वहां से तो पीछे से अल्टो कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे ये घायल हो गए। इनको हमने यहाँ पे भर्ती कराया है। अच्छा। और अभी इनका इलाज यहाँ पर जारी है। अच्छा, वहाँ भी भर्ती कराया था कोर्ट का? हाँ, कोटकासिम में पहले CHC में भर्ती कराया, जहाँ से इनको अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। अच्छा, गांव कौन सा है इनका? गांव कोटकासिम में है। फिर ये कहाँ घटना हुई है? ये घटना सब्जी मंडी के पास में हुई, ये लगभग 1:30 बजे। अच्छा, तो अल्टो वाला फरार हो गया? हाँ, अल्टो वाला फरार हो गया टक्कर मार। अच्छा, फिर इनको वहाँ से इनको यहाँ पे रेफर कर दिया? हाँ, यहाँ पर रेफर करा दिया। पालतू कुत्ते को लेकर हुए विवाद में गांव के दबंगों ने नाबालिग सहित 2 सगे भाइयों को रास्ते में घेरकर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पीड़ित युवक के परिजनों ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले मान सिंह व जितेंद्र से कुत्ते की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। थोड़ी देर बाद आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन मन में रंजिश की भावना रखते हुए मान सिंह, जितेंद्र व बबली गुर्जर सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने खेत से वापस घर लौट रहे राजेश और शिवराज को रास्ते में थाने के नजदीक घेरकर लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिसमें शिवराज गंभीर रूप से घायल हो गया व राजेश मौका पाकर वहां से भाग छूटा। राजेश द्वारा घटना की सूचना परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा लहूलुहान हालत में राजेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। परिजनों के द्वारा घटना के संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई है। पीड़ितों का कहना है कि मानसिंह व जितेंद्र की बहन निर्मला गुर्जर नौगांवा में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, जिसके चलते पुलिस की मदद नहीं मिलती। घायल शिवराज 12वीं तो वहीं राजेश BA फाइनल ईयर का विद्यार्थी है। देखो, कुत्ते के ऊपर विवाद हुआ था साहब। किससे हुआ था? गुजरन के लड़का से। सब कहाँ रहते हैं? वहीं रहते, हमारे पास में 2-4 खेत दूर रहते। क्या विवाद था कुत्ते को लेके? कुत्ता को उन्होंने एक दिन कुत्ते के लाठी दी और कुत्ते के पैर टूट गया। तब उस समय दूसरा आदमी एक रास्ते में और आदमी एक भैया और आ रही थी, उसने मतलब कहा भाई कुत्ता के क्यों दी तुमने? वो आने के अभी पीटेगो को जो पीटेगो। ठीक है। तो हमारे भाई साहब कह रहे भाई चल ठीक है भाई पीट ले भाई। तो फिर भी ना मानो, फिर वो उसने गुत्थम गुत्था कर दिया। तो बीच में एक लेडीज और एक आदमी था, उसने दोनों को बीच बचाव कर दिया। फिर शांत होगी बात, फिर शांत होगी, सूचना दी। फिर वो जब आगे बाद में फिर वो घर आ गए फिर वो सारा आदमी भैया लाठी फर्सी लेकर हमारे वहाँ घर पे आ गए। घर पे आके नहीं फिर वो जो गाड़ी को उतार काफी माँ बहन की दी और फिर खींचा खबकी की मतलब नौबत कर पुलिस से अवगत कराया। फिर हमने वहाँ से फिर फोन करा 100 नंबर पर, फिर वहाँ से गाड़ी पुलिस की आई। फिर ये कहाँ से आ रहे थे, क्या घटनाक्रम हुआ? ये मतलब फिर वहाँ से हमारे पास पुलिस हो गई नहीं, फिर वापस गांव में पुलिस आ गई उनके पास, हमारे पास से बयान ले गए कुछ। तो फिर हमारे भाई ये दोनों फिर घर को जा रहे भाई रोटी खा लिया है, रोटी खाए। तो ये बाजार में फिर वो मारे हैं। कितने जने थे? ये 10-15 आदमी थे, बबली संजय ये सभी परिवार के पूरे थे। चीजों से मारा? लाठी डंडा और फर्सी भी थी। कहाँ चोट लगी इनके? इनके चोट सिर में फंस गए और जांग में भी 2-4 लोट और पैर में और पेट में लात घूसा भी दिया तमाम तरह के। किन किनों के साथ मारपीट की? ये मतलब दोनों भाई है मेरा। क्या नाम है? शिवराज और ये दूसरा राजेश, दोनों भाई थे। अलवर जिले
जिले के कठूमर थाना क्षेत्र गांव भरीतल में एक युवक अपने घर से बकरी को जंगल में चराने के लिए गया। वहां कुएं पर बैठकर आराम कर रहा था, तभी उसको चक्कर आ गया और वह कुएं में जा गिरा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ और शरीर पर कई अन्य चोटें लगी हैं, जिसको तत्काल कुएं से बाहर निकालकर कठूमर CHC में ले जाया गया, जहां से उसको गंभीर स्थिति होने के चलते जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल लच्छी राम ने बताया कि उसके घर पर बकरी है और वह बकरी चराने के लिए जंगल में गया था। बकरी जंगल में चर रही थी, वह पास में कुएं पर जाकर बैठ गया। चक्कर आने के चलते कुएं में जा गिरा, जिससे उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो गया है। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में लेकर जाया गया। उसने बताया कि काफी देर तक कुएं में चिल्लाता रहा। उसके बाद इस मामले की सूचना ग्रामीणों को लगी और उन्होंने उसको कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कुएं में क्या हो गया? गिरे हो। कैसे? ऐसा बैठे जैसे बैठे बैठे ठाड़ा है, चले जब चक्कर आए। अच्छा, चक्कर आ गिर गए। क्या करने गए थे वहाँ पे आप? पीपर की ढारन को जा रहा हूँ, दूसरे में तो उल्टो बल्ट जा रहा हूँ। पीपर की ढार बकरी चरा रहे थे। अच्छा। विश्व कैंसर दिवस पर शनिवार को अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में कैंसर रोकथाम व कैंसर से जुड़े तंबाकू उत्पाद को लेकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर जिले से जुड़े प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित राजीव गांधी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान व कैंसर स्पेशलिस्ट चिकित्सक सहित नर्सिंग बालक बालिकाएं मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का CMHO श्री राम शर्मा और अस्पताल PMO सुनील चौहान ने अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान नर्सिंग छात्र छात्राओं द्वारा पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और प्रदर्शनी में आए प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैंसर पीड़ित रोगियों को भी इस रोग से लड़ने को लेकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में कैंसर रोग से सही होने वाले मरीजों को फल वितरण किए गए। इस मौके पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश गोयल ने बताया कि आज कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि लोग बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू का सेवन नहीं करें और अगर किसी भी व्यक्ति के कैंसर रोग की शिकायत है, उसे तत्काल लापरवाही नहीं करते हुए डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब जाकर कैंसर रोग पर रोकथाम जरूरी है। आज सर विश्व कैंसर दिवस है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो कैंसर दिवस मनाने के पीछे है कि हमें कैंसर के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। तो इसमें अगर हम 3 चीज़ें होती है, अर्ली डिटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डिटेक्शन मतलब कि हम जितना जल्दी कैंसर के बारे में पता चल जाए, उसका इलाज जितना जल्दी हम कराएंगे, उतना हमको इसमें रिजल्ट आता है। प्रोटेक्शन मीन जो कैंसर से संबंधित रिस्क फैक्टर्स है, जैसे तंबाकू, सिगरेट, दारू, शराब और ये फास्ट फूड, ये सब चीज़ों से हमें अवॉइड करना, तो प्रोटेक्शन इससे हो सकता है। ट्रीटमेंट में आप जैसे डॉक्टर साहब से सलाह लो और जो बता रहे हैं इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, ये इसमें ट्रीटमेंट पार्ट होता है। दूसरी बात, हमें हमारे जीवन शैली बहुत अच्छी रखनी चाहिए। पूरे 7 दिन में 5 दिन कम से कम 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जो रिस्क फैक्टर्स हमारे साथ हैं, स्मोकिंग, शराब, गुटखा, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो भी कभी जिंदगी में कैंसर आपको। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 11 फरवरी को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार यह राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक न्यायालयों एवं मोटर दुर्घटनाओं, दावों से संबंधित क्लेम के विवाद, उपभोक्ता विवाद, प्रतितोष आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता मंच एवं धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद, गृह कर, नगरीय विकास कर के विवाद, शहरी जमाबंदी के विवाद, फसल बीमा पॉलिसी के संबंधी विवाद, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद तथा श्रम एवं नियोजन संबंधित विवाद के अधिकाधिक प्रकरणों को अधिक से अधिक चिन्हित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित प्रकरणों को अधिक से अधिक निस्तारण करने के लिए समय समय पर अलवर न्याय क्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारी एवं बैंकिंग अधिकारी, PHED विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें
जिसमें उपस्थित अधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे न्यायालय में लंबित से अधिक प्रकरणों का निस्तारण करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह ने समस्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे गत वर्ष 2022 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 1,85,194 प्रकरण रेफर तथा कुल 1,17,415 प्रकरणों के निस्तारण को देखते हुए इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भी अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण किए जाने की संभावना है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अनुक्रम में वर्ष 2023 की प्रथम लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी को होने जा रहा है और ये राष्ट्रीय लोक अदालत गत वर्षों की भांति ही पूरे राज्य में एक साथ आयोजित की जाएगी और इस लोक अदालत में भी गत वर्षों की लोक अदालत के अनुसार ही सिविल मामले, राजस्व मामले, उपभोक्ता न्यायालयों से संबंधित मामले, पारिवारिक विवादों से संबंधित मामले, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले और मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस से संबंधित मामले, साथ ही साथ राजीनामा योग्य फौजदारी मामले, राजस्व न्यायालयों के मामले, इन सभी मामलों को रखा गया है। और गत वर्ष हमारे द्वारा जो लोक अदालतों में निर्णय किए गए मुकदमों के वो लगभग 1,25,000 मुकदमे थे जो लोक अदालत में राजीनामे से निस्तारित हुए हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि प्री लिटिगेशन मामलों को भी लोक अदालत में रखा जाता है। प्री लिटिगेशन मामले वो हैं जो आज तक किसी न्यायालय में पहुंचे नहीं है लेकिन ऐसा विवाद जो भविष्य में कभी न्यायालय में पहुंचने की संभावना है। ऐसे विवाद को मुकदमा दर्ज होने से पहले ही निपटाकर राजीनामे से निपटाने का प्रयास किया जाता है और इसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। जो हमने बैंकों के मामले, ऋण संबंधी मामले हैं उनको निपटाए हैं, साथ ही साथ अपने विद्युत कनेक्शन से संबंधित मामले, बिजली बिल से संबंधित मामले और जल से संबंधित मामले, इस तरह की जितनी भी जन उपयोगी सेवाएं हैं उनसे यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है तो वो सीधे ही हमारे पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि हमारा मामला लोक अदालत में सुनवाई के लिए रख लिया जाए और उसको लोक अदालत के माध्यम से निपटाने का प्रयास किया जाता है। एक इसमें बहुत ही विशेष बात है कि हम लोक अदालत से पहले ही प्री काउंसलिंग प्रारंभ कर देते हैं। हमारी गत 1 माह से प्री काउंसलिंग चल रही है जिसमें हम विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बुलाकर और दूसरे पक्षकार को बुलाकर समझौता वार्ता कराते हैं जिससे कि हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत तक उनमें आपसी समझाइश से कोई समझौता हो सके और मुकदमे का निस्तारण हो सके। और आम जनता से मेरी यही अपील है कि वो इस वर्ष की लोक अदालत जो प्रथम लोक अदालत होने वाली है 11 फरवरी को, इसमें अपना जो भी मुकदमे न्यायालय में लंबित हों या उनकी कोई भी ऐसी ग्रीवियांस हो जो भविष्य में कभी मुकदमे का रूप ले सकती है तो उस संबंध में हमारे कार्यालय में एप्लीकेशन लगा सकते हैं जिससे हम उसका लोक अदालत में निपटारा कर सकें। लंबे समय तक चलने वाला सबसे अच्छा रास्ता है और जब आपसी समझाइश से दोनों पक्षकार राजीनामा कर लेते हैं तो ऐसे मामले की कोई अपील की भी कोई संभावना नहीं रहती और ये मुकदमा अंतिम रूप से निपट जाता है। नहीं तो न्यायालयों में जो मुकदमे रूटीन में निर्णीत होते हैं उनमें अपीलों में लंबित हो जाने के कारण वर्षों लग जाते हैं किसी मुकदमे को निपटने में। तो आम जनता को इस बारे में जागरूक होने की बहुत जरूरत है कि किस तरह से हम लोक अदालत का अवसर का लाभ उठा सकते हैं और अपने मुकदमों का निपटारा कर सकते हैं। साथ ही आपसी विवाद भी हमेशा के लिए, आपसी रंजिश भी हमेशा के लिए खत्म होती है और एक भाईचारा बनता है। तो आम जनता से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो 11 फरवरी को आयोजित होने वाली लोक अदालत के संदर्भ में संपर्क करें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में। यदि वो किसी तालुका पर निवास करते हैं तो वो तालुका स्तर पर जो न्यायालय हैं उस न्यायालय में जाकर तालुका विधिक सेवा समिति में संपर्क कर सकते हैं और अपने मामलों को शीघ्र निपटारा करवा सकते हैं।
भिवाड़ी पुलिस जिला मुख्यालय के चौपाने की थाना पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 4 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी नंदलाल जांगीर ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 फरवरी 2023 को इरफान पुत्र असगर मेव निवासी चनपटिया थाना मोतिहारी जिला मोतिहारी बिहार हाल किराएदार मोहम्मद दीन कॉलोनी फलसा थाना चौपानी की जिला अलवर ने थाना चौपानी की में लिखित में शिकायत दी कि मैं इरफान मोहम्मद दीन कॉलोनी फलसा में मेरी दुकान जिसमें बीड़ी सिगरेट पान मसाला तंबाकू का सामान बेचता हूं, जो मेरी दुकान मुस्ताक मार्केट में है, जिसमें अज्ञात चोरों ने रात को 12 से 4 के बीच में ताला तोड़कर उसमें रखा सामान जिसमें 4 बंडल सिगरेट के, 3 बंडल बीड़ी के, 4 पैकेट शिखर सहित गले में रखे 500 से 600 रुपए ले गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए टीम गठित की गई, जिसमें मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि खोखे में चोरी करने के वाले आरोपी रवीन पुत्र दाऊद मेव निवासी गाड़पुर को दस्तयाब कर सख्त पूछताछ की गई, जिसमें पूछताछ में बताने के बाद आरोपी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व वारदात सहयोगी बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अवैध खनन कर पत्थर चोरी करने का आरोपी शौकीन को चौपानी की थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से अवैध खनन में इस्तेमाल करने वाला महिंद्रा ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ट्रॉली को मौके पर छोड़कर ट्रैक्टर सहित मौके से ही फरार हो गया था। इधर पुलिस ने अवैध खनन कर पत्थर चोरी करने का आरोप इजराइल उर्फ असर्री को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से अवैध खनन में इस्तेमाल की गई फार्मटेक ट्रैक्टर व कंप्रेशन मशीन को थाना पुलिस ने पहले ही जब्त कर चुकी है। खैरतल कस्बे में विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। हरसोली रोड विश्वकर्मा मंदिर से विश्वकर्मा समाज के लोगों ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे विश्वकर्मा मंदिर से विश्वकर्मा भगवान की झांकी का आयोजन किया। झांकी को हरसोली रोड से प्रारंभ कर रेलवे फाटक 40 फुटा रोड, पुरानी अनाज मंडी, मेन बाजार, अंबेडकर चौराहे से होती हुई भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में समापन किया गया। जांगीर समाज के लोगों ने विश्वकर्मा भगवान की झांकी में डीजे पर बज रहे भगवान के भजनों पर नाचने पर मजबूर हो गए, जिसमें अनेकों प्रकार की झांकियां बैंड बाजों के साथ निकाली गई। भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में गोविंदगढ़ प्रधान रसगन बाई को प्रधान पद से हटाने के विरोध में राज्यपाल के नाम एसडीएम अलवर सोहन सिंह नरूका को ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि सरगन बाई की जगह पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8 के प्रतिनिधि लियाकत खान को प्रधान बनाया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मनमाना और तानाशाही रवैया है, इसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस ज्ञापन के माध्यम से भाजपा मांग करती है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आदेश वापस लिया जाए और जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि रसगन बाई को प्रधान पद पर बहाल करने का आदेश प्रदान करे। ज्ञापन के द्वारा जिला महामंत्री पवन जैन, शिवलाल मीणा, हरिशंकर खंडेलवाल, मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान, सतीश यादव, तरुण जैन, गोवर्धन सिसोदिया, नरपत सिंह, मीडिया प्रभारी जितेंद्र गोयल, उम्मेद चौहान, विजय कोहली, भाविक जोशी, राकेश यादव, दिनेश गुप्ता, मुकेश जायसवाल, भूपेंद्र राघव, चंद्र प्रकाश शर्मा, अनिल शर्मा, पवन जैन, जिला महामंत्री भाजपा अलवर दक्षिण मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया।
और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री आनंद प्रेम आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए आश्रम के सालाना भंडारे के साथ शिलान्यास समारोह का आयोजन किया जाएगा। आश्रम के संत प्रेम चेतना नंदन पुरी महाराज ने बताया कि 4 फरवरी शनिवार को प्रातः 10 बजे श्री रामायण पाठ के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा। उसके बाद 6:30 बजे से भजन संध्या का विशाल कार्यक्रम होगा, जिसमें विजय पंचवानी एवं हरियाणा पंजाब के अनुयायी माहौल को भक्तिमय करेंगे। इसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। इसी क्रम में 5 फरवरी रविवार को प्रातः 9 बजे श्री रामायण पाठ की पूर्णाहुति होकर 10 बजे ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ नवीन आश्रम का शिलान्यास कार्यक्रम संत प्रेम सेवानंद पुरी महाराज एवं संत प्रेम सुखदेवानंद महात्मा के कर कमलों से होगा। साथ ही सत्संग प्रवचन दोपहर 11 से 2 बजे तक रहेगा। दोपहर 2 बजे से अटूट लंगर बरता जाएगा। आश्रम से जुड़े राजू धवन ने बताया कि 2 दिवसीय समारोह में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की संगत व सिद्ध महापुरुष इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही स्कीम नंबर 2 में नवीन आश्रम के निर्माण का कार्य आरंभ होना धर्म की जड़ में सकारात्मक सहयोग होगा। जय सच्चिदानंद जी। सारे संगत से हाथ जोड़ के बेनती है, 2 दिवसीय वार्षिक सत्संग सम्मेलन है, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। सभी जितने भी भगत हैं वो जरूर पहुंचे। और कल सुबह 10 बजे श्री रामायण का रामचरितमानस का पाठ रखा जाएगा और शाम को भजन संध्या होगी, जो उसका टाइम है शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। और परसों यानी 5 तारीख इतवार को सुबह 10 बजे रामायण का पूर्णाहुति होगी और 10:30 बजे ध्वजारोहण का टाइम है और 11 बजे शिलान्यास का टाइम है। जो नया दोबारा से आश्रम बनाया जा रहा है उसके लिए शिलान्यास का टाइम 11 बजे का रखा हुआ है और 11:30 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक भजन संध्या चलेगी। तो सारे भक्तों का आना, लंगर भंडारा है, जरूर पहुंचिए आप सब। भिवाड़ी क्षेत्र में गत दिनों हुई कई चैन स्नैचिंग के मामलों में नूह जेल में बंद शातिर आरोपी को लाते समय आरोपी के परिवार के लोगों ने पुलिस से हाथापाई कर आरोपी को छुड़ा लिया। गनीमत यह रही कि भिवाड़ी से तत्काल अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचने से भागते हुए आरोपी को दबोच लिया गया। दरअसल आरोपी नफीस को भिवाड़ी थाने की पुलिस गुरुवार को भिवाड़ी न्यायालय के प्रोडक्शन वारंट पर भिवाड़ी लाने के लिए नूह जिले गई थी। गुरुवार को दोपहर भिवाड़ी फूलबाग थाने के एएसआई सूबे सिंह, कांस्टेबल नरेश, धर्मवीर और जगविंदर मामले में संलिप्त आरोपी को लाने के लिए एक प्राइवेट गाड़ी से नूह जेल पहुंचे और वहां से कानूनी कार्रवाई पूरी कर शाम करीब 7:30 बजे नूह जेल से रवाना हो गए। जैसे ही पुलिसकर्मी आरोपी को लेकर जेल से निकले तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति पुलिसकर्मियों की गाड़ी का पीछा करने लगे और जेल से करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने पुलिस की गाड़ी को रुकवा लिया और कहने लगे कि मैं
आरोपी का पिता जाहिद हूँ, वह इसके मामा सिराजू हैं। हम इसकी जमानत के लिए कागज लेकर आए हैं और तुम इसे कहां लेकर जा रहे हो? इस पर भिवाड़ी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर भिवाड़ी ले जाने की बात कही तो बाइक सवार दोनों ही बाइक को तेज गति से दौड़ाते हुए उनसे आगे निकल गए। मोटरसाइकिल से तेज गति से दौड़ाकर आगे ले जाने की हरकत से एएसआई सूबे सिंह को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, जिस पर एएसआई सूबे सिंह ने तुरंत ही भिवाड़ी थाना अधिकारी को फोन पर सूचना देकर अतिरिक्त जाप्ता तुरंत भेजने की बात कही और वहां से आरोपी को लेकर चल दिए। रास्ते में तावड़ू टोल टैक्स के पास चिल्ला गांव में दोनों ही बाइक सवार आगे मिले और उनके साथ उनके रिश्तेदार सहित गांव के करीब 25 से 30 लोग भिवाड़ी पुलिस की गाड़ी के आगे हाथों में लाठी व डंडे लेकर आकर खड़े हो गए और गाड़ी को रुकवा लिया। उन्होंने भिवाड़ी पुलिस की गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर पुलिस की गाड़ी के आगे व पीछे बाइक लगा दी, जिससे पुलिस के जवान गाड़ी को भगाकर ना ले जा सके और उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। सभी लोगों के हाथ में लाठी और डंडे थे। भिवाड़ी पुलिस के जवान घबरा गए और बदमाशों के रिश्तेदारों ने पुलिस के साथ हाथापाई करते हुए आरोपी को छुड़ा लिया। आरोपी को छुड़ाने आए लोग पुलिस के साथ मारपिटाई करने की पूरी मंशा बनाकर आए थे। जैसे ही उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू की, इतने में ही भिवाड़ी फूलबाग थाना अधिकारी संजय शर्मा भी मैं पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंच गए। इतने में ही पुलिस के साथ झगड़ा कर रहे लोगों ने जैसे ही पुलिस की गाड़ी को आते हुए देखा तो सभी लोग आसपास के खेतों में फरार हो गए। उनके साथ ही नूह जिले से लाया गया आरोपी नफीस भी भाग गया, लेकिन इतने में ही भिवाड़ी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी का पीछा किया और करीब 200 मीटर तक आरोपी फसीज का पीछा कर उसे दबोच लिया। लेकिन भिवाड़ी पुलिस वहां पर बिना समय गवाए ही वहां से रवाना हो गई और आरोपी को भिवाड़ी थाना लेकर आ गई। इस पूरे घटनाक्रम में एएसआई सूबे सिंह की समझदारी व सूझबूझ ने भिवाड़ी पुलिस को एक बड़े संकट से बचा लिया। यदि एएसआई सूबे सिंह बाइक सवार दोनों की हरकत पर शक नहीं करता और पहले ही थाना अधिकारी को पूरे मामले से अवगत नहीं कराता तो शायद ना तो भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंच पाती और न ही आरोपी को उसके रिश्तेदारों के चंगुल से छुड़ा पाती और भिवाड़ी पुलिस के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, जिससे भिवाड़ी पुलिस की वर्दी पर तो दाग लगता ही, साथ ही एक मुजरिम भी पुलिस के हाथ से निकल जाता। भिवाड़ी पुलिस ने शुक्रवार को पूरे दिन इस मामले को दबाए रखा। थानाधिकारी सहित थाने का कोई भी पुलिसकर्मी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शुक्रवार देर शाम जब मीडिया के हाथ तावड़ू सदर थाने में पुलिस के द्वारा कराई गई एफआईआर हाथ लगी, तब पूरा मामला निकलकर बाहर आया। शुक्रवार को फूलबाग थाना के एएसआई सूबे सिंह के द्वारा तावड़ू सदर थाने में इस मामले को लेकर करीब 10 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें आरोपी नफीस, उसका पिता जाहिद, आरोपी नफीस का मामा सिराजू, सालाहेड़ी गांव का रहने वाला उसका नाना इस्लाम, पल्ला गांव का रहने वाला फारूक, मलाई गांव का रहने वाला उसका रिश्तेदार राजू व राजू के लड़के शाहरुख, इरफान, इमरान व मामा हरीश पुत्र इस्लाम, इमरान पुत्र इस्लाम, राजू पुत्र इस्लाम, चौनी उर्फ इरफान पुत्र इस्लाम सहित 30 लोग शामिल हैं। फिलहाल भिवाड़ी पुलिस जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी नफीस से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।